जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का अगला वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। अभी तक आपने देखा कि विभीषण जी महाराज रावण से अपमानित होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में जा रहे हैं। दशानंद के दरबार में अपने बड़े भाई रावण से बहुत ही अपमान मिला और उनको पैर से मारकर दशानंद ने अपने दरबार से बाहर खेद दिया। उनके अपमान से अपमानित होकर पूरे नगर के वासियों के सामने हाथ जोड़कर विभीषण जी महाराज कहते हैं कि मैं अब इस लंका को छोड़कर जा रहा हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में, उनके चरणों का दास बनने। और वो चल दिए प्रभु रामचंद्र जी के शरण में। तब तुलसीदास जी महाराज दुआ के माध्यम से कहते हैं, जिन पायन के पदुक नहीं भरतुरे मन लाई, ते पद आजू विलोकहीं इन नयनी अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इस नेत्र से देखूंगा। उनके चरण में जाने की उनकी इच्छा जो है इस दोहा में साक्षात प्रकट होती है और वो उस चरण को देखने की लालसा उनके भाई भरत जी के, जो कि अयोध्या में उनके पादुका को रखकर और शासन कर रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, यही विधि करत सब प्रेम विचारा, यही विधि करत सब प्रेम विचारा, आहूँ सपति सिंधु यही पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा, कपिन विभीषणु आमन देखा, जाना कोई रिपुरुत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र की सेना थी, आ गए। बानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। ऐसा बानरी सेना जो देखी उसके मन में ऐसा विचार आया। आगे कहते हैं, ताहि राखी कपीस रही पाए, ताहि राखी कपीस पही पाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहि रघुराई, कह सुग्रीव सुनहि रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरवाकर वे सुग्रीव जी के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे प्रभुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु से जो दरवाजे पर खड़ा थे पहरेदार, वो जाकर कहे कि रावण का भाई सुग्रीव आपसे मिलने के लिए आया है। तब क्या कहते हैं प्रभु, आगे सुनिए। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहीं कपि सुनहि नर नाहा। जानी जन जाई निशाचर माया, जानी न जन जाई निशाचर माया, काम रूप केहू कारण आया, काम रूप केहू कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण यहाँ आया है। सुग्रीव जी महाराज कहते हैं कि ये राक्षसी माया है जो जिसको पहचानना बड़ा ही मुश्किल है, पता नहीं ये किस कारणवश यहाँ आया है। ऐसी मन में शंका वानरराज
सुग्रीव के मन में आई, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने उन्होंने प्रकट की। आगे कहते हैं, भेद हमार लेन सठ धावा, भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांधी मोही अस भावा, राखिए बांधी मोही अस आभा भावा, सखा नीति तुम निकी विचारी, सखा नीति तुम निकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, ऐसा वानरराज सुग्रीव जी महाराज ने कहा। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, तुमने नीति के अनुसार तो अच्छा बात कहा है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। जो शरण में आते हैं उनके भय को हरना ही हमारी नीति है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो आए हुए हैं उनसे मिला जाए। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, सुनी प्रभु वचन हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना, शरणागत बच्छल भगवाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। उनके वचन सुनकर हनुमान बहुत ही हर्षित हुए कि शरण में आने वाले दुश्मन को भी कैसे भगवान अपने शरण में लेते हैं। आगे दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शरणागत कहूँ ते तजही, शरणागत कहूँ ते तजही, निज अनहित अनुमानी, आ ते नर पावर पाप में, ते नर पावत पाप में, तिन्हीं बिलो कत हानि। श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो शत्रु भी शरण में आए और उसको त्याग देने से पाप लगता है। आगे कहते हैं, कोटि विप्रबध लगहीं जाहू, कोटि विप्रबध लगहीं जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अध न सही तबहि, जन कोटि अध न सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव त्यों ही मेरा सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण रामचंद्र जी महाराज ने वानरराज सुग्रीव के सामने दिया कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप करने वाले भी जो मेरे हमारे सामने आते हैं तो उनका भी मैं त्याग नहीं करता। ये तो बहुत ही छोटा जीव है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, पापवंत कह सहज सुभाऊ, पाप कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते ही भाव नकाऊ, भजनु मोर ते ही भाव नकाऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवही सोई, मोरे सन्मुख आवही सोई। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते ही भाव नकाऊ, जो पे दुष्ट हृदय सब होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता है। ऐसा रघुनाथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होगा तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता है, मेरे सामने आँख में आँख मिलाकर खड़ा हो सकता है? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। पापी हमारे सम्मुख आ नहीं सकते और हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकते, ऐसा उन्होंने कहा। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पाठ वा दसीसा,
भेद लेन पठावा 10 सीसा, तब हो न कछु भय हानि कपीसा, तब हो न कछु भय हानि कपीसा। आगे कहते हैं जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तब भी ये हे सुग्रीव आपने अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, आप उसे सप्रेम बुलाइए, अब हम उसे भेंट करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने इच्छा जाहिर की। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमीष महु तेते, लक्ष्मणु हनहि निमीष महु तेते, जो सभीत आवासरनाई, जो समीत आवासरनाई, रखी हो ताही प्राण की नाई, रखी हो ताही प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उनको मार सकते हैं, और यदि यह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा और उसकी रक्षा करूँगा। ऐसा उन्होंने अपने साथी मित्र और जितने भी उनके सलाहकार थे उनसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा। उसमें विशेष तौर से वानरराज सुग्रीव थे, उनसे कहा। आगे दुहा के माध्यम से तुलसीदास महाराज कहते हैं, उदय भांति तेहि आनहु हसी, उदय भांति तेहि आनहु हसी, कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कपि, चले अंगद हनु समेत, जय कृपाल कहीं कपि, चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों की स्थितियों में उसे ले आओ, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आवे। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चल दिए विभीषण जी को लाने के लिए। आगे कहते हैं, सादरते ही आगे करी बानर, सादरते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भाता, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी ने नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा और उनके मन अंदर से एकदम प्रसन्नित हो उठे। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, बहुरी राम छवि धाम विलोकी, बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहूँ ठठूकी एकाटक पल रोकी, बहु रहूँ टटूकी एकाटक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय सुमोचन। फिर शोभा के धाम से राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तंभ हो एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर देखकर विभीषण जी महाराज मंत्रमुग्ध हो गए और एक टक से देखते ही रह गए। सिंध कंद आयत उर्सोहा, सिंध कंद आयत उर्सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अतिगाता, नयन नीर पुलकित अतिगाता, मन धिय धरी धीर कहीं मृदु पाता। सिंह के से कंधे, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा था। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन से कहा। भगवान को देखकर सुग्रीव जी महाराज के मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनकी आँखों से आंसू
टपकने लगे और उन्होंने बड़े ही धीरज धैर्य से कोमल वचन से बोला। आगे क्या बोलते हैं? नाथ दशानन करमय भ्राता, नाथ दशानन करमय भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुत्राता, निशिचर वंश जन्म सुत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। नाथ दशानन करमय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुदूर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दस मुख दशानन रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, वैसे ही मैं तामसी और पाप प्रिय राक्षस हूँ। ऐसा उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सम्मुख जाकर अपना परिचय दिया। श्री रामचंद्र जी उनके आव भाव स्वभाव, उनकी वाणी को सुनकर बहुत ही मंद मुग्ध हुए। उन्हें लगा कि ये तो अपना जो परिचय दे रहा है ये वास्तव में सही है, लेकिन किस उद्देश्य से हमारे पास आया है, इस बात को वो देखना और समझना चाहते थे। और उस जो उनके मंत्री थे, सभासद थे, उनकी बातों को वो जांच करना चाहते थे कि आखिर रावण का भाई दशानन, रावण का भाई विभीषण किस उद्देश्य से हमारे पास आया है। आगे की कहानी मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।